बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार भाई आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद मिनटों में इंशाअल्लाह आपको फ़ायदे की बात बताऊँगा। फ़ोक के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। कहा कि वो आपके लिए इंशाअल्लाह रेशे को साफ़ करेगा और फ़ोक से बचाएगा, और जो आपका दिमाग में रेशा और सांस की नालियों में और सांस लेने में मुश्किल होती है, तबीयत ख़राब होती है, भारी पानी इंशाअल्लाह उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। बल्कि केरे के लिए, रेशे के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। तो इसमें ये एशिया है, ये आप ज़रा देख लें तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये प्यारे भाई लौंग है 1 अदद, और उस्तु खदूस है, इसको ज़रा चेक कर लें अच्छी तरह, ये इस फॉर्म में होता है। और ये दालचीनी है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना आपने। और मलट्ठी है, मलट्ठी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अनाब है, अनाब के 4 दाने बड़े साफ से हों, ठीक है जी, देखें। और ये पेशावरी कहवा है, ये थोड़ा सा ले लेना आपने। सौंफ है, ये आम होती है घरों में, ये ले ले थोड़ी सी। और ये लेमन ग्रास, ये भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और थोड़ी सी कलवंजी डाल लें इसमें। और गुल बनक्शा है, इसको भी देखें, इस फॉर्म में होता है। और 1 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। तो ये चीज़ें हैं, इसको आपने पानी में डालना है और 3 प्याली आपने पानी लेना है, उसमें अच्छी तरह इसको पकाएं। जब जोश आ जाए अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर आपने इसको उतार लेना। ये खुश्क होके 2 प्याली रह जाए। जब 2 प्याली रह जाएगा, फिर आपने इसको नीचे उतारना। उसके बाद पुन के इसमें शहद डाल लें आप। शहद आपने डालना है 3 चम्मच। तो ये सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हैं आप, 2 टाइम भी ले सकते हैं। जैसे जैसे रेशा ख़त्म होता जाए वैसे वैसे आप इसकी मिकदार कम करते जाएं। तो शहद डाल लें इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे, रहमत फरमाए, फजल फरमाए। इसको आप रेगुलर भी कर सकते हैं। जो रेशे के पेशेंट हैं, जिनको केरा या खांसी वगैरह बलगम, तो वो ये मुसलसल भी कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं करना, जैसे जैसे ठीक हो जाए उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो इसको आपने लेके प्यारे भाई, आपने 3 कप पानी डालना है। पानी डाल के तो अच्छी तरह जोश दें। जोश देने के बाद शहद आप हस्बे ज़रूरत डाल लें, बल्कि 3 चम्मच डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सुबह और शाम इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी छाती, रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, केरा वगैरह साफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा। तो इसके लिए आपने परहेज़ करना है। एक तो दूध वाली चीज़ नहीं खानी, जैसे दूध है, चावल और केला, ये 3 चीज़ें परहेज़ है आपके। और खट्टी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैर बरकत दे। तो हमारे चैनल को लाइक करें। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया है। तो अल्लाह ताला खैर बरकत दे। दोस्तों को बताएं ताकि वो भी फ़ायदा हासिल करें। और किसी तरह का कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ मुझे हिदायत करनी हो, और कुछ मुझसे कुछ बात पूछना चाहें, तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।